मौसम सुहाना होता जब सब शोहर मस्जिद में आ जाते जुमा पढ़ने। सप्ताह में एक दिन जुमा ही आप पढ़ते हैं, पढ़ने आ जाते। बहुएं सब जल्दी जल्दी नहा धो के 10-11 बजते बजते घर मकान पहुँच के सब क्लियर करके जब तक शोहर जुमा पढ़ेंगे हम कुरान खोल के घर में पढ़ेंगे। और जब शोहर जुम्मा पढ़ के जाएंगे शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करेंगे, कुरान को समेटेंगे, खाना निकाल के देंगे, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा। ऐसा सिस्टम होता कितना अच्छा होता। आप जुम्मा पढ़ने आते बहू घर में कुरान पढ़ते लेकिन नहीं पढ़ते जिंदगी में। शादी में सब बहू कुरान शरीफ लेके आए, शादी में जब उतरेगी बहू सब अरे बाप देखिएगा कुरान शरीफ ऐसे साथ में लेके उतरेगी, या अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है, ऐसे उतरेगी, पढ़ेगी नहीं। सबको दिखा लिया फलना बहू पढ़ल है, कुरान शरीफ लाई है, मोहल्ला में चर्चा। बहू कुरान शरीफ से LCD सामने रेहल छुपा दिया, रिमोट हाथ में रख लिया। 3 महीना मोबाइल का कवर बदलने वाली, 3 महीना मोबाइल का कवर बदल देंगे, लेकिन साल 1.5 साल में भी तो कुरान शरीफ का कपड़ा नहीं बदला है। पढ़ेगी तब ना पुराना होगा। एगो बहू को हम पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ रखते हैं, पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो कुरान शरीफ पढ़ेगी। और कभी बाय चांस अगर सास इंतकाल हो गई या ससुर, और जब कुरान शरीफ 6 महीना में साल भर में निकालेगी, डेली पढ़ेगी तब न पढ़ने का उसको मजा मिलेगा। डेली पढ़ेगी तब न पढ़ने का फायदा होगा। अब 1 साल में सास की तहर्रम में सास की तीजा में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ रही है, और इतना खतरनाक पढ़ेगी, जब निकालेगी पहले देखेगी, देख करके बिल्ला लगता पूरा खानदान मर गया है। पर ये उसको भगाओ, वो कुत्ता भगाओ। ये कुकुर सभी जो है ना तबाह किया हुआ। ये लड़का लोग जो है ना, इन लोगों को जो है ना, इन लोगों को जो बर्बाद किया ना, ये लड़कों लोग जो जितना PUBG वाला पटिया है ना, PUBG वाला, ये लोग जहाँ जहाँ कुकुर रात में सूता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है। जहाँ जहाँ कुकुर सुनता है ना रतिया वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है। अब कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आया, वो भी परेशान है। हाँ, रात में देखिएगा 12 बजे 1 बजे रात तक मथवा सटा लिया, 3-4 लड़का बैठ लिया, मर 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 मरे मरी पूरा रतिया पार। कसम खुदा कि नहीं पड़ता, सबके हाथ में मोबाइल, खाली गेम, लूडो, यूट्यूब, वही सब में पागल है, उसे कोई मतलब नहीं। PUBG जानते हो किसका नाम है? पॉप एक लड़का है जो यहूदी का बेटा है, इस्राइल का, और वो उसकी उम्र 9 साल है, पॉप की उम्र। और 9 साल में उसने क्या किया, एक गेम बनाया PUBG, और उसको लोड करके तुम्हारे बेटे को रोड पे सड़कों पे बैठा दिया। 1 बजे रात तक उसका बेटा करोड़पति AC रूम में सो रहा है। क्या यहूदी ने खेल खेला है? आज तेरा बेटा कुरान तक नहीं पढ़ पाता, ये मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ पाते हुजूर। अरे हम ही लोग 2-4 मौलवी मौलाना बचे हैं, दुनिया बची है। आपको ना कुरान पढ़ने ज्ञान है, ना वजू करने का ढंग है, ना नहाने का तरीका, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं दीन धर्म से। यही मस्जिद में इतनी खूबसूरत मस्जिद, पूरा मार्बल टाइल से लगा हुआ है, AC है, कूलर है, सब कुछ है, लेकिन नमाजी 5, 6, 7, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। बादल छा गया तो 4, पानी बूंदाबांदी पड़ गया तो 3, गरज दिया 2, मलक दिया कुछ नहीं, खाली इमाम है बस। और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है, बेटा खेले 1:30 बजे रात तक PUBG और इस्लाम खतरे में, बताता जिनका बेटा जिंदगी में कुरान ना खोले, मौलाना लोग कुरान के ऊपर उंगली उठा रहा है। अरे तुम तो कभी हाथ उठा के पढ़ लेता ताकि दूसरी कौम तेरी कुरान पे उंगली ना उठाता। आज नहीं देखते पूरी दुनिया में, कभी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी सजदों पे रोका गया, कभी कुरान को जलाया गया, कभी मस्जिदों को तिकर के नाम पे तोड़ा गया, कभी मजारों पे बुलडोज किया गया, कभी मदरसों को टारगेट किया गया, कभी बेटियों का निकाब नोचा गया। वो ये चाहता है कि
कुरान को जलाने से इस्लाम मिट जाएगा, यह तेरी भूल है। चंद मदरसों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए तूने कुरान पढ़ना छोड़ा है, तेरे घर से कुरान की खुशबू चली गई। पहले के लोग गरीब होते थे, गरीब साहबा किराम गरीब होते, क्या करते, बकरी चढ़ाते, पहाड़ी पर ले जाते, और जब नीचे उतारते तो फजर की नमाज पहले पढ़ते, वजू करके फजर की नमाज पढ़ते, एक आध पारा कुरान की तिलावत करते, तब बकरी के करीब बर्तन लेके जाते। छोटी छोटी बकरी होती, बर्तन दूध से भर जाता, क्योंकि तिलावत कुरान की खुशबू से दूध निकालते तो बकरियां भी दूध में बढ़ा इजाफा होते, बरकतें बढ़ जाती। आज हमारे घर में इतनी बड़ी बड़ी गाय है, आधा किलो दूध निकालने में पूरा खानदान मिलकर आधा किलो दूध नहीं निकाल पाता। एक आदमी रस्सी बंधा, एक आदमी डंडा ले खड़ा है, एक आदमी मार रहा है, एक आदमी मारा लथड़ा बाल्टी फेंक गया, हालत खराब, उठ के माथा फाड़ दिया। क्या हुआ? मौलाना साहब थोड़ा नमक पड़ दीजिएगा। हम बोले क्या हुआ? बोल गाय दूध नहीं दे रही है। हम बोले हुआ का? बोला मथवा फाड़ दिया है। हम बोले कब सो के उठा था? बोले 7 बजे सो के उठे थे, मुंह भी नहीं धोए थे। तो बोले गाय भी जान रही है कि तुम बासी मुंह में गाय छुओगे तो गाय सोचती कि मेरे मुझको फिर घास नहीं मिलेगा, ये बासी मुंह छू दिया है, इसीलिए तुम बोला तुम्हारा है पाँव से और तुम्हारा बाल्टी फेंकाया है। तुम कशकाश उठता भोरे, फजर की नमाज पढ़ता, वजू का चेहरा होता और तुम्हें तो कुरान की खुशबू की बरकत होती। नटखट जानवर भी होता तो उसमें वफादारी आ जाती, दूध में बरकत है। 7 बजे 8 बजे हम लोग मुसलमान के गांव में जब पार होते हैं ना, कोई टाटी दरवाजा खुला नहीं मिलता है, सब है बंद। क्यों? सब सो रहा है 1-1:30 बजे रात, और सब उठेगा 8 बजे दिन। उसका मुंह देखिएगा, लगता है मुंह में पड़ाका फूटा हुआ है, क्योंकि फजर की नमाज पढ़ेगा नहीं, मुंह कैसा रहेगा? लगता है कि मुर्शिदाबाद का भना पठारी का जल भर वाला इलाका है, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ोगे तो चेहरे में रोशनी। क्या इसी गांव में 2-4 नमाजी हैं, देखते चेहरे में बरकत। आजकल बहू बेटी नमाज नहीं पड़ेगी, खाली फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक मिला के यार फेस फेयर, सुबह उठे अरे दम रगड़ा खसा शुरू। नमाज तो पढ़ना नहीं, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कभी भी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई, फेस वॉश नहीं किया, लेकिन फातिमा जब वजू करती चेहरा इतना चमकता आफताब मान पड़ जाते। एक कपड़ा होता 12 बीबी फातिमा पेवन लगा लेती, लेकिन हजरत मौला कहीं बाहर से आते फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर अली को सलाम कर। हम लोग की बहू करती है सलाम, हम लोग की बहू जुमा पढ़ के जाते करती है सलाम। कितने लोग बैठे हैं जिनकी बहुएं जुमा पढ़ के घर जाने पर सलाम करते? नहीं करेगी। हम लोग का यहाँ सिस्टम बना है, साल में 1 दिन सलाम, ईद में HD सलाम। ईद में शोहर जुम्मा पढ़ के ईदगाह से आ रहा है, एकदम सबकी बीवी बहू दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी, आज सलाम करेंगे, आज ईद है बेटा, आज जीद है बेटा। ठीक शोहर दरवाजे में आया, दुआरी में टाटी खोला, दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी में पा। लेकिन नबी की बेटी फातिमा है, कपड़े में बेवन लगा लेती है, हसन हुसैन आते हैं, ए माँ कल ईद होगी, लोग मदीने में नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? बीवी फातिमा की आंखों में आंसू भर आया, कहा बेटा तू सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ये नहीं कहती कि मैं बाजार जाऊंगी, मार्केट जाऊंगी, हटिया जाऊंगी, चौक जाऊंगी, नहीं बेटा तू जगह आराम कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करे।
करेगी। मदीने के सब लोग सो गए, सबका दरवाजा बंद हो गया। फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने पे मुसल्ला डालती है और मुसल्ला डालती है, पेशानी जमीन पे रखती है और रात के तारीकी में बीबी फातिमा रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, बहुत देर के बाद बोहनी हुआ है। चलिए, अरे माशाअल्लाह, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम कुछ देर बोल लेंगे। बाजा को हम नहीं देखेंगे, बाजा ठीक ठाक है, बाजा जैसा है वैसा है। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो झारखंडी की तकरीर अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। जहाँ तक मैं बोलता हूँ बहुत देर तक लोग सुनता भी, और जो लोग जा चला गया ना वो सुबह पछताएगा, सुबह पछताएगा, कहेगा कि लास्ट टाइम कौन मौलाना बैठा था, बड़ी अच्छा बोल रहा था, हम घर में सोए सोए सुन रहे थे, वो मौलाना कैसा था। आप लोग कहिएगा जीन जैसा।